हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुँच सके। ठीक है, शुरू करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। किस एनर्जी में है अभी इस वक्त आपके पर्सन, करंट एनर्जी। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो वी हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन डे ड्रीमिंग की एनर्जी में है। जैसे आपके बारे में सोचना, आपके बारे में इमेजिन करना, अपनी ही दुनिया में खोए रहना। काल्पनिक दुनिया इन्होंने बना रखी है, उसी में खोए रहती हैं या खोए रहते हैं। और इसी काल्पनिक दुनिया के चलते ये कंफ्यूज भी हो गए हैं। इन्हें ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, शायद सब कुछ इनके इमेजिनेशन के हिसाब से, इनकी काल्पनिक दुनिया के हिसाब से अपने आप हो जाएगा। फिर जब ये रियलिटी में आते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है, ओ माय गॉड, मैंने तो ऐसा कोई स्टेप लिया ही नहीं जिससे कि मैं इस जो अपने इमेजिनरी दुनिया है उस ड्रीम तक पहुंच सकूं या उस ड्रीम को सक्सेसफुल बना सकूं। और ये सोच के ये बहुत निराश हो जाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, अब क्या होगा, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। मेरे लाइफ में तो मैं सिर्फ इल्यूजन में ही जी रहा हूँ या जी रही हूँ। असली में तो मैंने ऐसा कोई करामात किया नहीं जिससे कि हमारी शादी हो जाए या हमारा यूनियन हो जाए, या मैं उसे कमिटमेंट, मैंने तो उससे कुछ बोला ही नहीं है, शादी की कमिटमेंट दी ही नहीं है, मैंने तो अपने परिवार में बताया ही नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन है आपके पर्सन की। ये इनकी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। एनर्जी का मीन्स कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में ये चीज़ें लगातार कंटिन्यूअसली चल रही हैं। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन जगलिंग सिचुएशन में है। इन्हें कभी लगता है कि ये सारी सिचुएशन इनके बस में है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सडनली ठीक हो जाएगा, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं कर सकता। जब ये रियलिटी में आते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलते हैं, इमेजिनेशन से बाहर निकलते हैं, तब इनको लगता है कि नहीं, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, यहाँ तो फैमिली भी रेडी नहीं है, यहाँ तो उसकी फैमिली भी रेडी नहीं है, यहाँ तो कास्ट अलग है, यहाँ तो सिचुएशन अलग है, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तब इनको सारी प्रॉब्लम दिखने लगती है और ये स्ट्रेस में आ जाती हैं या आ जाते हैं कि कैसे होगा, चीज़ें कैसे सेटल आउट होंगी, क्या मैं सब कुछ कर पाऊँगी या कर पाऊँगा या नहीं, क्या मैं इस रिश्ते में सेटल हो पाऊँगा या नहीं। और ये सोच सोच के इनको टेंशन हो जाती है। कई बार इसी टेंशन के कारण ये आपसे झगड़ा कर लेते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल देते हैं और बाद में पछताते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसे व्यक्ति से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ जिस व्यक्ति से मैं दूर जा ही नहीं सकता या जा ही नहीं सकती, जो 24 घंटे जिसकी एनर्जी मेरे साथ है। और ये जब इनको रियलाइज़ होता है कि ये नहीं भाग सकते तो ये वापस आते हैं। तो आप इसको ऑन एंड ऑफ कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, बट यही सच है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी ही दुनिया में खुश रहते हैं, अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर सोचते रहते हैं, डे ड्रीम करते रहते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है कि ये आपको स्पाई बहुत ज़्यादा करते हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं। और जब इनको कभी ऐसा लगता है कि इनको कुछ ऐसा दिख जाए, कुछ ऐसा पता चल जाए जिससे इनको शक हो आपके बारे में, तब इनको बड़ा गुस्सा आता है, दुखी भी हो जाते हैं या हो जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको छोड़कर चले जाओ। और फिर इन्हें अपने आप पर भी गुस्सा आता है कि मैंने ऐसा कौन सा उसको कमिटमेंट दे दिया कि वो नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, मैंने कौन सा उसके लिए स्टैंड ले लिया, मैंने भी तो स्टैंड नहीं लिया। तो ये आपस में ही जैसे एक होता है आत्ममंथन वाली एनर्जी है। कभी इनको लगता है कि मैं उसे मैसेज करके डोमिनेट कर दूं कि तुम मुझसे बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ये आपको ऐसा भी करते होंगे कई बार कि ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करें। और जब आप इनसे पूछो कि किस राइट से, आपने ना मुझे कमिटमेंट दी है, ना मैं आपकी वाइफ हूँ, ना आप मेरे हस्बैंड हैं, आप ऐसे सवाल कर दे तो इन्हें बुरा भी लग जाएगा कि ठीक है कुछ नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। तो ये वाली वाइब्स है। होप आप समझ रहे होंगे कि मैं एनर्जी को जो पिक कर रही हूँ उसको मैं शब्दों में सही तरीके से बयां कर पा रही हूँ या नहीं।
बट यहाँ पर एनर्जी वाइब्स यही है, ठीक है। तो आपके पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी ये है, ये सारी चीज़ें उनके माइंड में घूम रही है इस वक्त। देखते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनको लेकर उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है। सबसे पहली फीलिंग तो यहाँ सेलिब्रेशन है, ठीक है। ये आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इनको आपके साथ रहना है, खुश रहना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, बातें करनी है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये आपके साथ 24 घंटे रहना चाहते हैं, इनका बस चले तो ये कुछ ना कुछ बहाने करके हमेशा आपके साथ ही रहें। काफ़ी टाइम से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज वी हैव द डेविल एनर्जी, तो ये आपकी तरफ पॉजिटिव हैं, थोड़ा ऑब्सेशन है। जस्ट अ सेकेंड, कुछ कार्ड्स पलट गए हैं, ठीक है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। करंट फीलिंग्स में कप्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है। वी हैव सेलिब्रेशन, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपको लेकर रोमांटिक एनर्जी है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं कि आप इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो, या आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते। चाहे कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपके पर्सन हमेशा आपको प्रायोरिटी देंगे या देंगी। जो भी थर्ड पार्टी है उसको कट ऑफ करेंगे, आपके लिए उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने का डिसीजन ले सकते हैं आपके पर्सन। ये एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। सेलिब्रेशन एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, क्या कांटेक्ट होगा, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल्स आ सकती हैं। यस बिल्कुल, मैजिशियन की एनर्जी है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन किसी सिचुएशन में बहुत बैडली ट्रैप्ड हैं, जिसके कारण तुरंत से कॉल या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, या सिचुएशन को सही होने का वेट कर रहे हैं कि थोड़ी सिचुएशन सही हो जाए तब कांटेक्ट में आए, लेकिन ये आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वी हैव मैजिशियन विद किंग ऑफ कप्स, इनकी भी एनर्जी में स्लीपलेस नाइट है। ये हैप्पीली नहीं सोते जब तक ये आपको अपने दिल की बातें एक्सप्रेस ना कर दें, आपको कमिटमेंट ना दे दें, तब तक इनको भी अंदर से एक भावना है कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूँ, मेरा रिलेशन सही डायरेक्शन में नहीं है, और इसी कारण से ओवर थिंकिंग की वाइब्स आ रही है। तो इनकी करंट फीलिंग्स और जो एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड की है, दोनों ही आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, आपके पर्सन इमीडिएटली क्या एक्शन ले सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। We have sacral chakra, ace of swords with hanged man, magician with material harvest, bottom of the deck is the chariot। देखिए इमीडिएट एक्शन में 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है। We have 911, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे डिवाइन यूनियंस होने वाले हैं, और 911 शिव शक्ति का नंबर एक तरह से आप मान सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस। तो यहाँ पर बहुत सारे डिवाइन यूनियंस नज़र आएंगे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। हो सकता है काफ़ी लोगों का यूनियन ऑलरेडी हो गया हो और काफ़ी लोगों का यूनियन होने वाला है। आपके पर्सन एक डिसीजन पे आने वाले हैं, और ये जो डिसीजन है वो किसी एक सिचुएशन को सैक्रिफाइस करके दूसरे सिचुएशन के साथ एक नई शुरुआत करने का है। किसको सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्या सैक्रिफाइस करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन प्लान कर रहे हैं एक नई शुरुआत का। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो रिलीज़ होंगी और एक नई शुरुआत होगी। जिन लोगों के कारण ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन लोगों से आपके पर्सन डिस्टेंस बना सकते हैं, ऐसा इनका प्लान है, क्योंकि ये खुश नहीं है उस सिचुएशन में। दैट्स वाई आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं केयर फ्री होकर, न्यू बिगनिंग की वाइब्स है। ये इम्पॉर्टेंट था क्लैरिफाई करना कि ये आपको तो सैक्रिफाइस नहीं करने वाले। तो यहाँ पर कार्मिक साइकिल्स सैक्रिफाइस होंगी। ज़्यादातर वो लोग जो पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज हैं वो रिलीज़ हो सकते हैं।
अगर टॉक्सिक सिचुएशन है तो ऐसे लोग जिन्होंने मास्क लगा रखा है या जो लॉयल नहीं है, डेडिकेटेड नहीं है। चैरियट क्यों आया है? आपके पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आने वाले हैं। वी हैव द लवर्स, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके, कुछ मेजर चेंजेस से गुजरने के बाद। एंड वी हैव 144, वी हैव गॉट बेस चक्रा दैट इज़ नंबर 1, देन वी हैव 1 + 3 दैट इज़ 4 एंड वी हैव 4। तो यहाँ पर जो वाइब्स है वो 144 की है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन यूनियंस नज़र आ रहे हैं विद मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये इमीडिएट एक्शन है, 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी उसके नेक्स्ट 24 आवर्स तक ऐसी रहेगी। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। पहला मैसेज है, बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं और बहुत सारे लोग बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, पेशेंस रखिए, सब्र में बहुत ताकत होती है। अपने प्यार पर भरोसा रखिए क्योंकि लव आपकी एनर्जी है। तो अगर आपके अंदर लव ही ख़त्म हो जाएगा तो आप एनर्जी फील नहीं करेंगे। मेक ईच डे काउंट, अपना हर दिन इंजॉय कीजिए, हर दिन खुश रहिए, सेलिब्रेट कीजिए और हर दिन में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए, अपने आप को असेंड करने की कोशिश कीजिए। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, आपके अंदर जो टैलेंट्स हैं उसको रिस्पेक्ट कीजिए और उसको बाहर लेकर आइए। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू, आपकी जो भी बिलीव्स हैं, आपके जो भी बिलीफ सिस्टम है, आपने अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम बना रखा है, उस बिलीफ सिस्टम को मजबूती दें थ्रू मैनिफेस्टेशन। जैसे कई लोग सोच लेते हैं कि मैं एक दिन रिच ज़रूर बनूंगा या ज़रूर बनूंगी, और उस बिलीफ को वो, जैसे हम पेड़ को ग्रो करते हैं वैसे उस बिलीफ को वो ग्रो करते हैं और एक न एक दिन वो चीज़ें सच होती हैं। तो वैसे ही आप अपने बिलीफ के लिए हमेशा सही है, आप जो बिलीव करेंगे वो चीज़ें आप क्रिएट करेंगे। समझ लीजिए कि आपका जो बिलीफ है वो सीड है और आप उस पर जितना ज़्यादा बिलीव करेंगे वो चीज़ें उतना ज़्यादा ग्रो करेंगी। इसीलिए जब आप नेगेटिव बिलीफ रखते हैं तो वो चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें ग्रो होती हैं, और जब आप पॉजिटिव बिलीफ रखते हैं तो वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ग्रो होती हैं, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, आपने पास्ट में जो भी मिस्टेक्स की हैं उससे सीखिए ताकि आने वाले समय में आपको उसी मिस्टेक से दोबारा हर्ट ना हो। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।